जो भी भोज भात में होता है फूड से रिलेटेड, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, कोई मसाला हो गया, तेल हो गया, और भी जो कुछ हो सकता है वो सब हम लोग रखेंगे। कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जो आपको चाहिए जितना भी चाहिए, जो बच जाता है वापस कर दीजिए हमको। पर्पस यही था कि हमने सोचा था कि भोज भात के लिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि भोज भात में हम भी भुक्तभोगी रहे हैं, क्योंकि या तो अगर हम बाहर से आए हैं तो हम किसी को देना पड़ता है जो गाँव के जो जानकार हैं, या हमको उनसे लेना पड़ता था। कई बार बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, बच जाता है, वेस्ट हो जाता है। जो घर में कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, राशन पानी का, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे रखेंगे हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNN न्यूज़। गत 2 महीना पहले अरेर में मिथिला नेचुरल्स फैक्ट्री का उद्घाटन आपने देखा होगा कि बिहार के 2 मंत्रियों ने अपने कर कमलों से किया था। उसी समय इस मिथिला नेचुरल्स के जो MD हैं मनीष जी, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि इसका आउटलेट हर पंचायतों में खुलेगा और हर पंचायत में इसके रोज़गार के साथ साथ मखाना का जो है बृहद पैमाने पर आए और अन्य सब्जियां हुई, बहुत सारे बताए थे जिससे वो खरीद करेंगे और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपको बता दें कि धगजरी में आज यह पहला आउटलेट सेंटर जो बेनीपट्टी अनुमंडल का होने जा रहा है। हम जानते हैं मनीष जी से। मनीष जी, BNN की तरफ से आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपका पहला आउटलेट सेंटर को, जैसा आपने कहा था उस पर 100% खरे उतरे हैं। जी धन्यवाद, और आप लोग का भी स्वागत है इस आउटलेट में। और आशा करते हैं कि जैसा आपने कहा कि 2 महीने पहले अभी खोला और फिर हमने सोचा कि इसका पहला खोलेंगे, तो ये पहला खुला है अभी, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे सभी पंचायत में जाएंगे। जी, एक तरफ तो आप स्थानीय लोकल को रोजगार भी दे रहे हैं, दूसरा आप जो मखाना मृतप्राय हो गया था इस क्षेत्र के लिए, उसके लिए आप एक वरदान साबित हुए इस क्षेत्र के किसानों के लिए। जी देखिए, किसान तो सिर्फ मखाना तो उपजाता नहीं है, मखाना तो जो मतलब जो नीची ज़मीनें हैं वहाँ पे उपजता है। तो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं कि जो किसान हमारे FPO भी हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ हम उनको आह्वान करते हैं कि वो जुड़े। पीछे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसीलिए कि किसान आपका जो भी प्रोड्यूस है, मखाना भी है, तो अब जैसे जो हम उपजाते हैं, धान है, गेहूँ है, या सरसों है, या मक्का है, जो भी हम उपजाते हैं, सब्जी है, कोई फल है, वो आप हमें दीजिए। तो आपका एक जो है कि हम बेचें कहाँ पे, बिकॉज किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उपजा तो लें, बेचें कहाँ पे, या क्या दाम मिलता है या मिलेगा। तो हमारे पास आइए, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए। आपके पास जो प्रोड्यूस है हम आपसे वो परचेज़ करेंगे, जो भी मार्केट प्राइस होगा, और उस हिसाब से उसको प्रोसेस करके हम मार्केट में बेचेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद कोजगरा भी आने वाला है, और कोजगरा के लिए मिथिला नेचुरल्स कितना तैयार है? बिल्कुल हम तैयार हैं, हम ऑलरेडी बेच भी रहे हैं। हम लोग इसको पूरे देश में सप्लाई भी कर रहे हैं। अलग अलग साइज़ का मखाना, अलग अलग बोरी के वज़न का मखाना, क्वालिटी अलग अलग है, बिकॉज हर तरह के ग्राहक हैं। जो कोई 450 लेने वाले भी हैं, कोई 900 लेने वाले भी हैं। तो मखाने ग्रेड के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, और यहाँ पे भी, इस आउटलेट पे भी अवेलेबल होगा मखाने का, इनफैक्ट अवेलेबल है। इस आउटलेट के बारे में अगर डीपली अगर बात होती है तो लगता है कि इसका बहुत सारा इसमें मिलने वाला है, लोगों को काफ़ी मुनाफा होगा। जो मार्केट से जो परचेज करते हैं जो खाने पीने के सामान, वो भी इस आउटलेट से मुहैया हो सकता है। तो लोगों को इस जेब पर तो इसका असर सीधा पड़ना तय है। और अन्य क्षेत्रों में क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होगा, जो ग्राहक लेते हैं, जो गुणवत्ता की चीज़ें वो लोगों को नहीं मिलते, पैसा खर्च, कई बार देखा कि MRP से ज़्यादा भी लोग देके कोशिश करते हैं अच्छी चीज़ देने का, बट वो भी नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो वो होगा कि उनको एक अच्छी चीज़ मिलेगी। दूसरा, चूँकि फैक्ट्री आउटलेट है, तो फैक्ट्री आउटलेट का मतलब है कि बीच का जो कट है, जो है, उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो एक तो वो फ़ायदा, अभी भी जैसे आप देख रहे हैं, जितना भी स्कीम हमारा है कि 2 लेने पर 1 फ्री है, तो सीधा सीधा आप देखिए कि लगभग 33% के आसपास फ्री हो गया। तो जब ये फ्री हो गया 33%, तो इसका फ़ायदा ये है कि ग्राहक को तो मिला मार्केट के हिसाब से, तो ये फ़ायदा। उसके अलावा यहाँ जितने भी प्रोड्यूस जो घर में कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, राशन पानी का, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे रखेंगे हम लोग। अभी मिथिला के, और मिथिला का भोज बहुत नामी होता है, लोग यहाँ घंटों बैठ करके भोज खाते हैं। तो भोज को लेकर के जो आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आपकी यह सोच है, उस सोच के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ। देखिए, ये आउटलेट का ध्यान ही आया था, एक साइट भी हमने रजिस्टर किया था, भोजभात.com। पर्पस यही था कि हमने सोचा था कि भोज भात के लिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि भोज भात में हम भी भुक्तभोगी रहे हैं, क्योंकि या तो अगर हम बाहर से आए हैं तो हम किसी को देना पड़ता है जो गाँव के जो जानकार हैं, या हमको उनसे लेना पड़ता था। कई बार बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, बच जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम लेंगे, तो एक तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जो आपको चाहिए जितना भी चाहिए, जो बच जाता है वापस कर दीजिए हमको, जो पैकेट खुला हुआ नहीं है, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो दूसरा क्या है कि जो भी भोज भात में होता है फूड से रिलेटेड, फिलहाल हम लोग पत्तल और दोना ये सब नहीं रख रहे हैं, लेकिन जो फूड का आइटम होगा, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, कोई मसाला हो गया, तेल हो गया, और भी जो कुछ हो सकता है वो सब हम लोग रखेंगे, और आप यहाँ से ले सकते हैं।
हरी सब्जियों के बारे में भी बात हो रही थी मनीष जी कि आप हरी सब्जी भी खरीदेंगे, एक तरह से कॉन्टेक्ट फार्मिंग किया जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या था और इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि यह तो आप बता चुके हैं कि मार्केट का एक बहुत बड़ा मसला था, जिस मार्केट के मसला को आप खत्म करने जा रहे हैं। जी देखिए, सब्जी का क्या है कि हम लोग भी जो सब्जी जैसे हाट का जिस दिन है उस दिन सब्जी मिल जाता है फ्रेश, उसके अलावा नहीं मिलता है। तो हम लोग ऐसा कुछ मैकेनिज्म कर रहे हैं कि इस आउटलेट पे आपको हरी सब्जी जो है वो हमेशा मिले और आप उसको ले सकें। अच्छा, सब्जी हम लेंगे कहाँ से? तो जितने भी लोकल किसान हैं हमारे यहाँ पे जो सब्जी करते हैं या जो इंकरेज हैं जो सब्जी करना चाहते हैं, उनके साथ हम टाई अप करेंगे। उनको हम एक मार्केट देंगे कि आप हमको बेचिए और हम उसको अपने आउटलेट से आगे ग्राहक को देंगे। तो ये थे हमारे साथ मिथिला नेचुरल्स के एमडी मनीष जी। और आपको एक चीज़ और बता दें कि मिथिला में यूँ तो हमेशा कभी न कभी कुछ खुशी हो या गम हो, भोज भात का आयोजन यहाँ बृहद पैमाने पर होता है और सामने कोजगरा का भी भोज है। तो अगर इस तरह में यहाँ धगजरी में या मनीष जी से संपर्क करते हैं और इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आपके पॉकेट पर पड़ेगा। कम खपत, कम पैसा लागत में आप बेहतर से बेहतर भोज का आयोजन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।